आइए हम लोग प्रभु का वचन देखने के लिए जा रहे हैं। आज हमारा वचन का जो थीम है, लिव इन यूनिटी, एकत्र में रहना। ये बहुत बड़ा चीज है। कोई भी जगह में, पॉलिटिकल पार्टी हो, मंडली हो, परिवार हो, कोई भी जगह हो, अगर एकत्र में हम नहीं रहता है तो बहुत प्रकार का समस्या होता है। दो जन भी अगर हो, अगर एक मन का नहीं होता तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आज का वचन वही है, हम लोग कैसा एकत्र होकर रह सकता है, यूनिटी में हम लोग कैसा रह सकता है। और हम बाइबल पढ़ने के समय एक सुंदर पद पाया है, वचन पाया है, जफनाया का किताब का 3 अध्याय 9 पद हम लोग देखेंगे। आम देखा सिफनी पुस्तक 3 पर्व 9 पद। जेहेतु गोष्ठीगण जेपरी सदाप्रभु नाम प्रार्थना करेंगे और एक मन रे सेवा करेंगे, एथिपाई से समय आंबे सेमानको एक विशुद्ध भाषा देवा। हाँ, इधर लिखा है, हमारे इंग्लिश बाइबल में बहुत सुंदर लिखा है, और बोलता है लोगों को एक सिद्ध भाषा देगा, प्योर लैंग्वेज देगा। हालेलुया, हमको बहुत अच्छा लगता है ये वचन। और बोलता है हम लोगों को, प्रभु भविष्यवाणी करता है जफनाया भविष्य भक्ता द्वारा, और बोलता है हम लोगों को एक सिद्ध भाषा देंगे, प्योर लैंग्वेज हमारे इंग्लिश में लिखा है, जैसा वो लोग हमारा नाम पर पुकार सकता है, हमारा उपासना एक मन से कर सकता है। बहुत सुंदर पद पहला हम देखा नहीं, और हठात ऐसा वचन को देखा है कि प्रभु परमेश्वर का इच्छा है एक भाषा देने के लिए, और ये एकत्र करने के लिए। हम लोग सबको एक भाषा जब देता है, हम लोग एक मन में एक हो सकता है। क्योंकि हम और एक जगह में आपको बताना चाहता है, आदि पुस्तक में ऐसे एक घटना हुआ। आप बाइबल खोल सकता है या नहीं भी खोल सकता है, लेकिन उधर 11 अध्याय में, जेनेसिस का किताब 11 अध्याय में ऐसा एक घटना हुआ। लिखा है जब लोग का संख्या जगत पर बढ़ने लगा, जब बढ़ने लगा तो उनका मन अनेक प्रकार का होने लगता था। उस समय में पृथ्वी पर एक ही भाषा था। वो क्या भाषा था हम लोग को मालूम नहीं, लिखा नहीं बाइबल में। एक ही भाषा था और सबको वो एक ही भाषा बोल रहा था। और जब एक भाषा बोल रहा था, वो लोग एक जगह में आया, वो जगह का नाम बेबल करके लिखा है। और वो जगह में जो आके मनुष्य आपस में बात करने लगा, बोला चलो हम लोग ईटा बनाएंगे और हम लेके कोठरी बनाएगा, और वो कोठरी पूरा स्वर्ग तक जाके पहुंच जाना है। आदि पुस्तक 11 में यह घटना पढ़ सकता, हमारा ज्यादा उस पर हम ध्यान नहीं देने चाहता है, लेकिन ऐसा हुआ था शुरू में। और वो क्या, उसका कारण नतीजा क्या हुआ हम आपको बताना चाहता है। बताया कि कोठरी बनाएगा जो पूरा स्वर्ग तक जाके पहुंच जाएगा। और परमेश्वर आके देखा मनुष्य क्या कर रहा है, और जब झांक के परमेश्वर नीचे देखा और देखा मनुष्य ऐसा कर रहा है, और वो लोग बोल रहे हैं, उधर लिखा है हम लोग अगर बिछड़ जाएगा तो उसका आगे हम लोग ये बना देना अच्छा है। कितना सुंदर से लिखा है। और उसी तरह हुआ था, परमेश्वर उसी प्रकार से किया था। और बोले मनुष्य इस प्रकार का काम जो कर रहा है, और ये स्वर्ग तक जाके कोठरी बना के पहुंच जाएगा। मनुष्य का मन में अगर कोई बात आया वो जरूर सफल होगा, वो कर सकता है। मनुष्य ऐसा है कि हम लोग अगर सच में अपना मन ठीक करे कोई काम करने के लिए, वो सफल होगा अगर जोर दे के। तो मनुष्य देखता सब मिल के अब एक कोठरी बनाएगा स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। तो परमेश्वर बोला इनका भाषा को अगर हम बदल देगा, अलग कर देगा, तो उनका ये काम नहीं हो सकेगा। हम लोग जानता है कि 10 प्रकार का भाषा का लोग अगर रहेगा और एक दूसरे को नहीं समझ सकता है, तो उसमें काम नहीं हो सकता है। अगर कोई पानी के लिए मांगा तो वो बालू देगा, अगर बालू के लिए मांगेगा तो सीमेंट देगा। उस तरह काम नहीं होता है। तो उस तरह माने कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं परमेश्वर बोला उनका भाषा को हम गाड़ देगा, उनका सबका भाषा को बदल देगा, और सबको अलग अलग भाषा बोलने लगा। हो सकता तो उसी टाइम में हम लोग का इंग्लिश, तेलुगु, उड़िया सब आया था, और सब आप अलग अलग भाषा बोलने लगा। और जब बोलने लगा, वो लोग एक दूसरा से मिल के ये कोठरी का काम नहीं कर सका, और इसीलिए वो कोठरी का नाम बेबल दिया। बेबल का मतलब होता है कंफ्यूजन, पूरा
उलट पुलट होने लगा। तो परमेश्वर का ये उद्देश्य था, उनका भाषा एक ही भाषा था, परमेश्वर अलग अलग भाषा करके उनको अलग अलग कर दिया। और देखा था कि आप लोग एक साथ में नहीं रह सकता है। कोई नड़ियल अगर चिल्लाता तो दूसरा नहीं समझ सकता क्या बोलता है, वो कोबर का है बोलता है, से नड़िया को बोलता है, ये कोकोनट बोलता है। तो वैसा वो लोग नहीं कर सका काम, तो इसीलिए सब अलग अलग जाने लगा और ये काम सफल नहीं हुआ। तो कितना सुंदर है, परमेश्वर उनको अलग करने के लिए, बिछड़ने के लिए उनका भाषा बदल दिया है। अब परमेश्वर का प्लान है फिर से लोगों को मिलाने के लिए, तो उनका एक भाषा देने के लिए वो लोग, परमेश्वर का मन में आया। परमेश्वर बोलता है मनुष्य का मन में अगर कुछ आया करने के लिए वो कर सकेगा, और परमेश्वर का मन में अगर कुछ आया तो वो कर सकेगा। हालेलुया। तो वो एक भाषा दिया। वो भाषा क्या हो सकता है, ये सोचने का बात है। वो भाषा क्या हो सकता है? अनेक जन सोचते हैं इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश पृथ्वी में नंबर 1 है अभी भाषा में, संख्या में। तो इंग्लिश नंबर 1 है, तो इंग्लिश नहीं है क्योंकि हम लोग उसी में है। लेकिन परमेश्वर एक भाषा दिया है मंडली को, जो हम लोग सबको ही जानते हैं, बाइबल में लिखा है अन्य भाषा या पौरे भाषा, स्पीकिंग इन टंग्स। ये हुआ था जब मंडली पहला शुरू हुआ, मंडली पहला खड़ा हुआ, 120 जन था। और उधर ही से पेंटिकॉस्ट का दिन में जेरूशलेम में वो लोग जब एक होके था, एक ही कमरे में था, और उधर सब कोई 10 दिन के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रेरितों का 2 में लिखा है कि परमेश्वर उनका पवित्र आत्मा उंडेल दिया, और जब परमेश्वर उसका आत्मा उंडेल दिया, वो लोग सबको 120 जन अन्य भाषा बोलने लगा। और हम विश्वास करता है कि ये भाषा होता है जो परमेश्वर हम सबको एक करने के लिए दिया है। हम सबको अगर ये अन्य भाषा में या आत्मा का भाषा में जब बात करता है, तो हम लोग आत्मा में सब एक हो जाता है। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि अगर आप हमसे पूछे तो हमारा मातृभाषा क्या है, बोले इंग्लिश। तो हमारा पितृभाषा क्या है? हमारा पितृभाषा होता है अन्य भाषा, पौरे भाषा। हालेलुया। जो बाइबल बोलता है स्पीकिंग इन टंग्स, हम हमारे तरफ से हम बताता है कि स्पीकिंग इन टंग्स मतलब माय फादर्स टंग। मदर्स टंग हमारा इंग्लिश होता है, फादर्स टंग हमारा अन्य भाषा। और ये दोनों भाषा हमारे पास है करके हम प्रभु को धन्यवाद देता है, वो हमको दिया है। आप पाया है, कहीं नहीं पाया। हो सकता है आप अनेक साल से क्रिश्चियन है, अनेक साल से विश्वासी हो, और हो सकता है आप पवित्र आत्मा नहीं पाया, अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, तो आपको पाना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये हम लोग को एक करने के लिए ये भाषा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। या अगर आप कोई दूसरा भाषा पा सकता है जो हम लोग को एक कर सकता है, आप कर सकता है, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा जो बोलने का बात है, अन्य भाषा, आत्मा का भाषा हम लोग को एक कर सकता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग और थोड़ा देखेंगे परमेश्वर ये काम किस लिए किया था। मनुष्य को एक करने के लिए, एक ही मन में, एक ही आत्मा में, क्योंकि परमेश्वर का एक ही मंडली है, परमेश्वर का एक ही बैप्टिज्म है, परमेश्वर का एक ही व्यक्ति है जिसका द्वारा पूरा पृथ्वी उद्धार हो सकता है, वो होता है यीशु के नाम। यीशु ये जगत को आया था मानव जाति को पाप से उद्धार करने के लिए, और कोई ये काम नहीं कर सकता है। यीशु मसीह द्वारा उनका क्रूस पर जो खून का बलि दिया है, वो बलि द्वारा मनुष्य का पाप माफ हो सकता है। और जिसका पाप माफ हो गया है, जो भी जाति हो, जो भी धर्म का हो, जो भी भाषा का हो, जो भी देश का लोग हो, अगर यीशु में आया तो यीशु का परिवार का अंदर में प्रवेश किया करके हम विश्वास करता है। और उन्हीं लोगों को प्रभु ने ये आत्मा का दान देने के लिए वादा किया है। हालेलुया। बाइबल में आप देख सकता है, उसमें अभी हमारा टाइम नहीं है बोलने के लिए, हमारा सिर्फ 30 मिनट है, लेकिन ये सच्चाई हम आपको बताना चाहता है। लिव इन यूनिटी, मैसेज का हेडिंग है लिव इन यूनिटी। तो एकत्र में हम कैसा रह सकता है, तो इधर बाइबल के हिसाब से हम देखते हैं, अगर हम सब एक ही बात बोलेगा, अगर एक ही भाषा बोलेगा, अगर सबको एक बात पर राजी होता है, उसको यूनिटी बोलता है।
आज आज क्या पकाएगा घर में? सोचो घर में 8-10 जन है और सबको सोचता है कि आज घर में क्या पकाएगा। मम्मी बोलेगा बिरयानी बनाएगा, तो डैडी बोलेगा नहीं और कुछ बनाएगा, और बेटा बोले ना और कुछ बनाएगा। तो इतना प्रकार का होता ही नहीं। लेकिन अगर सबके बोले हाँ यस बिरयानी, सबके हाथ उठा देगा, उसको बोलता है यूनिटी। उसको यूनिटी बोलता है। हालेलुया। या पिकनिक के लिए जा रहे हैं, कोई बोले हम लोग पुरी जाएगा, कोई बोले भुवनेश्वर जाए, कोई नंदन खाना जाए, कोई सब जगह तो नहीं जा सकता है, अलग अलग जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सब कोई हाथ उठा देगा नंदन खाना के लिए, तो उसको यूनिटी बोलता है, एकत्र। तो सब मिलके एक जगह में पहुंच सकता है। तो परमेश्वर उनका मंडली में एकत्र करने के लिए हमको इसी तरह रखा है। और अपोस्टल जॉन ने बोला था, जॉन द बैप्टिस्ट जो था, वो आया था और पानी में बैप्टिज्म दे रहा था, और एक बात बताया, बोला हम आपको पानी में जल में बैप्टिज्म दे रहे हैं, लेकिन हमारा बात बात कोई एक व्यक्ति आ रहा है जो हमसे बहुत महान व्यक्ति है, उसका चप्पल तक खोलने के लिए हमारा लायक नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। वो आपको पवित्र आत्मा और आग में बैप्टिज्म देगा। वो कौन है? वो यीशु है। और पवित्र आत्मा का भाषा के चिन्ह क्या है? अन्य भाषा बोलना, परिभाषा बोलना है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड है, डॉक्ट्रिन है, बहुत जन नहीं मानता, लेकिन जो भी है हम पाया है। तो आप हमको जितना भी बोलने से हम समझने वाला नहीं है। हम जानता है कि दिल्ली का लड्डू का टेस्ट क्या है, दिल्ली का लड्डू का स्वाद क्या है। आप अगर हमको पूछते हैं, हम बता सकते हैं, क्योंकि हम खाया है, हम आत्मा पाया है, हम पूरे भाषा में बोलते हैं। तो हम आप जितना भी घुमा के इधर से बोलने से आप हमको नहीं समझा सकेगा, क्योंकि हम पाया है, हम स्वाद पाया है। हम अन्य भाषा बोलता है, अभी भी बोलता है, तो आप हमारा मन को इधर उधर बिगाड़ने नहीं सकते। तो ये भाषा परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, जिस तरह हम सबको एक हो सकता है। जब वो लोग सब एक भाषा बोल रहा था, एक रॉन्ग काम के लिए वो लोग उठा था, तो परमेश्वर उसका भाषा जब हटा दिया और भिन्न भिन्न भाषा दिया, तो वो लोग विच्छिन्न हो गया। लेकिन अभी परमेश्वर फिर सबको एक भाषा देने चाहता है, उनको फिर से मिलाने के लिए। ये कुछ रॉन्ग है इसमें, आपको समझने में कुछ तकलीफ हो रहा है? यूनिटी एक भाषा में आता है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बात है, ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। हम उनको एक भाषा देगा जिसमें वो लोग एकत्र में हमारा नाम पर पुकार सकता है। जफन्याह का 3:9 में पुराना नियम का भविष्यत वक्ता ने 3000 साल आगे ये बात लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और 2000 साल में अब पेंटिकोस्ट के दिन में वो बात पूरा हुआ, और मंडली अब तक आत्मा में चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और थोड़ा आगे हम आपको बताना चाहते हैं, तो देखता है कोरिन्थियों का 10 में, आप देखता है उधर लिखा है, साधु पौल ने कोरिन्थियों मंडली को बता रहा है, जब इजराइल संतान लोग मिस्र देश से बाहर आया, लाल सागर का सामने जब खड़ा था, रेड सी का सामने में जब खड़ा था, तो परमेश्वर उसमें रास्ता बनाया, और ये बोलता है कम से कम 20-25 लाख लोगों था इजराइल का। मूसा ने उनको लेके उस समुद्र का अंदर द्वारा पार होके दूसरा पार गया था। परमेश्वर सागर के अंदर में, समुद्र में एक रास्ता बनाया, जिस तरह इजराइल संतान लोग दूसरा पार जा सका। और इधर वही बात को आप 1 कोरिन्थियों का 10 में देख सकता है। साधु पौल बोलता है, मूसा द्वारा या मूसा के साथ में इजराइल संतान लोग का पानी का बैप्टिज्म हुआ था लाल सागर में। प्रेज द लॉर्ड। जब बैप्टिज्म हुआ, हम भी बहुत बार सोचा, आप भी सोचा रहेगा, यीशु इस प्रकार का बात हम लोग को क्यों बताया करने के लिए? कितना कितना परंपरा हम लोग करता है, और उसमें हम लोग सोचते हैं किस लिए हुआ, किस लिए होता है। एक व्यक्ति ने जब यीशु को जानता है कि यीशु क्या काम किया था क्रूस पर, वो व्यक्ति ने क्या करना उचित है, लिखा है बाइबल में, अनुताप करो, अपना पाप को छोड़ दो, अपना पाप के लिए माफी मांगो, यीशु से मांगो, प्रभु तुम जो खून बहाया क्रूस पर, वो हमारा पाप के लिए, वो खून द्वारा हमारा पाप को साफ कर दो।
ये आपको स्वीकार करना पड़े, बोलना पड़ेगा। हाँ प्रिय भाई या बहन, अगर आप हम ये पहला बार ये बात सुनता है, ये आपका जीवन में कम से कम एक बार होना चाहिए। अगर आप नहीं किया, आपका स्वर्ग राज का गारंटी नहीं है। आपको एक बार, आप जो भी जगह का हो, जो भी जाति का हो, जो भी धर्म का हो, जो भी चर्च का हो, अगर आप मुंह खोल के यीशु को माफी नहीं मांगा और उसका खून से, उसका लहू से अपना पाप को धोने के लिए अगर आप उनको नहीं बताया, आपका पाप माफ नहीं हो सकता है। और पाप माफ नहीं होने से स्वर्ग राज जाना नहीं, आप जाने नहीं सकते। बहुत क्लियर बात है। नहीं हम ये जाति का हो या वो धर्म का हो या वो देश का हो, आप जो भी देश का हो, स्वर्ग राज जाने के लिए एक ही रास्ता है। यूहन्ना का 14:6 में लिखा है, यूहन्ना का 14:6 में यीशु ने बताया, हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन। हमारा द्वारा जो नहीं जाएगा, पिता का निकट नहीं जा सकता है या स्वर्ग राज नहीं देख सकता है। ये बहुत क्लियर बात है। ये हमारा भाषा नहीं, ये हमारा बात नहीं है, ये यीशु का बात है। तो यीशु क्या बोल रहा है? यीशु द्वारा जाने से आप स्वर्ग राज पहुंच सकता है या पिता का पास पहुंच सकता है। यीशु द्वारा नहीं जाने से आप स्वर्ग राज नहीं जा सकता है। प्रिय भाइयों या बहनों, आप ये मन में ले लो, रख दो ये बात। आप कुछ भी कर सकता है, आप गुस्सा हो सकता है, अपना मोबाइल तोड़ सकता है, हमारा उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जरूर ये बात को विश्वास करो, क्योंकि आप विश्वास करने द्वारा आप स्वर्ग राज जा सकता है अगर आपका पाप माफ हुआ। अगर आप कोई दूसरा रास्ता जानता है जिसका द्वारा आपका पाप माफ हो सकता है, आप श्योर है, आप गारंटी है, आप कीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बाइबल में बहुत साफ से लिखा है, यीशु का लहू द्वारा सिर्फ पाप माफ हो सकता है। यीशु का खून अगर आपका जीवन पर नहीं आया, नहीं लगा, आपको अगर नहीं धोया, आपका पाप से आपको माफी नहीं दिया, आपका पाप माफ नहीं हुआ है। ये बाइबल का हिसाब से हम आपको बता देता है। ये मन में आप रख दीजिए, आप कीजिए या मत कीजिए। आपकी करने से हम जरूर गारंटी देता, वचन के हिसाब से हम आपसे स्वर्ग राज में जरूर मिलेंगे। देखते हैं, पक गया है, हम जा रहे हैं, टाइम आ गया है और आपको उधर हम देखने चाहता है। और आप कैसा पहुंच सकता है? ज्यादा दान देना, ज्यादा तपस्या करने द्वारा, ज्यादा प्रेम करने द्वारा, ये सब में नहीं होगा। यीशु के लहू द्वारा अगर आपका पाप माफ हुआ, आपका नाम जीवन पुस्तक में लिखा जाएगा, बाइबल में लिखा है। अगर आपका पाप नहीं माफ हुआ तो इधर ही हम आपको सैल्यूट मार देता है, आपको और हम देखेगा नहीं। हालेलुया, बहुत साफ बात है। तो हमारा मैसेज होता है लिव इन यूनिटी, एकत्र में जीना। तो हम ये भी सोच रहा था वाटर बैप्टिज्म क्या है, कैसा लेके एक व्यक्ति ने जब यीशु को ग्रहण किया, अपना पाप के लिए माफी मांगा, उनको बैप्टिज्म होना चाहिए। पानी में डुबाना, पानी में डुबाना, पानी छिटकाना नहीं, पानी में डुबाना। एक व्यक्ति जब बैप्टिज्म लेता है उसको पानी में डुबाता है, उसका मतलब होता है हमारा समाधि हो रहा है। बैप्टिज्म का मतलब हमारा समाधि हो रहा है, हमारा पुराना जीवन मर गया है, उसका दफन हो रहा है यीशु के साथ। हम पानी में दफन हुआ और जब हम बाहर आता है, हम नया व्यक्ति होके बाहर आ रहा है बैप्टिज्म द्वारा। हम इसी प्रकार से बाइबल में देखने के लिए पाता है, पहला पाप माफ होना है यीशु को ग्रहण करने द्वारा, यीशु पर विश्वास करने द्वारा। जब पाप माफ हो गया है, आपका माफी हो गया है, लेकिन आपका पुराना जीवन का दफन होना है। तो इसलिए पानी में आपका दफन होता है, आपको फिर जब निकाल देता है, आप एक नया व्यक्ति हो गया प्रभु के साथ चलने के लिए। तो इसी हिसाब से हम बहुत खुशी से, ये बात हमारा मन में आया था और हम बहुत खुशी से सोच रहा था, कितना सुंदर बात है। जो व्यक्ति बाहर में, जो भी जाति, जो भी देश का हो, जो भी भाषा का हो, जितना बड़ा बड़ा पापी होने दो, वो जैसा यीशु को पुकारता है और जैसा वो माफी मांगता है, तो उसका मन ठीक करता है बैप्टिज्म लेने के लिए, तो बैप्टिज्म लेके यीशु का परिवार में आ जाता है। वो जो भी जाति में, जो भी संगति में था, उधर से बाहर आके बैप्टिज्म होके यीशु का परिवार में आ गया। तो हम इसी प्रकार से सोचता है, प्रभु कितना जन को लेके हर दिन हजार हजार लोग प्रभु के पास आता है दुनिया में।
हजार हजार लोग बैप्टिज्म लेता है पानी में। आप जानते क्या हो रहा है? यीशु हजार हजार लोग को पानी में डुबा के धो के अपना घर में लेने के जैसा, अपना परिवार में लेने का जैसा हमको दिखता है। कोई भी चीज आप बाजार से लाने से खाने का आगे आपको पहले उसको धो देता है और फिर लेके खाना शुरू करता है या रखना शुरू करता है। तो यीशु आपको पहला अपना खून से धो दिया आपको, और एक बार आपको पानी में धो रहा है। हालेलुया। धो के उसका परिवार में आपको एक मेंबर बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर लगता है ये बात। जब हम सोच रहा था हमको बड़ा आनंद लगा। तो इसी तरह आप देख सकता है यीशु ये जाति से लोगों को लाया, पानी में डुबा के उसका परिवार में रखा, उसका टोकरी में रखा, उसको लेके आया, पानी में डुबा के उसको टोकरी में, ऐसा सब जाति से, सब धर्म से, सब भाषा से लाके पानी में डुबा के अपना परिवार में या अपना टोकरी में या अपना बस्ता में लाके भर्ती कर दिया। हालेलुया। उसी प्रकार से है वाटर बैप्टिज्म, वही है। हम एक परिवार को छोड़ के दूसरा परिवार में चले गया। धर्म नहीं है, क्रिश्चियन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक जीवन है। जो हम उल्टा चलता था अभी हम सीधा चलना शुरू हुआ है। हम झूठा में चलता था अभी हम सच्चाई में चलता है, क्योंकि यीशु बोला हम ही सच्चाई। अभी हम यीशु में चलता है, मतलब हम सच्चाई में चलता है, हम जीवन की तरफ चल रहा है। तो वो होता हम बैप्टिज्म। और साधु पौल बहुत अच्छा से तरह से लिखा है पहला कुरिन्थियों का 10 कि मूसा में इजराइल का संतान लोग उनका साथ मिलकर लाल सागर में सबका डूबन हो गया। तो अभी हम लोग का क्या होता है? अभी हम लोग का मूसा नहीं, अभी हम लोग का यीशु है। यीशु हम लोग को लेके लाल सागर में नहीं, हम लोग को जो पानी में बैप्टिज्म देता है उनका परिवार में हमको ले लेता है। अभी जो मूसा ने किया था वो एक छाई था, वो एक नमूना था, लेकिन अभी सच्चाई होता है। अभी यीशु हमको उनका परिवार में रख दिया या उनका टोकरी में हमको रख दिया है। हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय में बोलता है कि हम बैप्टिज्म पाया पानी में प्रभु यीशु में आने के लिए या प्रभु यीशु का परिवार में आने के लिए। उसका आगे आप थोड़ा जानने से 11 अध्याय में लिखा है कि किस तरह हम लोग सब कोई प्रभु का भोजन लेता है। चर्च में कम्युनियन बोलता है, होली कम्युनियन बोलता है। प्राय हम जितना मंडली देखा है, जितना डिनोमिनेशन हम देखा, बोलता बहुत डिनोमिनेशन है वर्ल्ड में, लेकिन जो चर्च में हम गया था हम देखो वो लोग प्रभु का भोजन लेता है, रोटी और द्राक्ष रस। कोई कोई कैसा पाव रोटी भी लेता है, जो भी है उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन रोटी और द्राक्ष रस वो लोग लेता है। और वो होता है कम्युनियन जो प्रभु यीशु हम लोग को दिया था। कि ये रोटी प्रभु यीशु बोलता है, वो एक रोटी लिया, पिता को धन्यवाद देने के बाद वो तोड़ के अपना चेलों का हाथ में देकर बोला ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, इसको आपस में बांट ले। फिर कटोरा लिया, कटोरा लेके परमेश्वर को धन्यवाद देने के बाद में वो कटोरा द्राक्षरस उसमें था, अपना चेलों के साथ में देके बोला देखो ये मेरा खून है जो सारा जगत का पाप के लिए दिया गया है, इसको आपस में बांट ले। हालेलुया। तो हम आपको क्या बता रहे हैं? यीशु आखिरी भोजन ये जगत पर, आखिरी डिनर ये जगत पर अपना 12 चेलों लोग के साथ कर रहा था जब ये काम किया। हालेलुया। तो मेज में 12 जन जो बैठा था, यीशु का माँ नहीं था, भाई लोग नहीं था, दूसरा बंधु लोग नहीं था, खाली ये 12 चेला लोग था और यीशु ये भोजन कर रहा है। तो हम देखता है अभी हम लोग जब करता है वो 12 का गिनती में हम लोग भी आ जाता है। बहुत खुशी लगता है कि वो 12 का गिनती में हम लोग भी आ जाता है, क्योंकि हम लोग अभी मेज में भाग ले सकता है। तो मेज में, आपका घर में मेज पर कौन बैठ सकता है? सिर्फ आप ही का परिवार बैठ सकता है। नहीं, हम लोग बड़ा परिवार जब देखता है, हम लोग का बड़ा मेज रहता है और चारों तरफ चेयर बेचार, बड़ा परिवार का बात करता है। हम लोग का घर में तो हम लोग सब चटाई डाल के नीचे बैठ जाता था, वो दूसरा है, लेकिन हम मेज के बारे में बात करता है। बड़ा परिवार, हम लोग का बड़ा मेज रहेगा और चारों तरफ कुर्सी रखा रहेगा, चेयर रखा रहेगा और हम लोग सब बैठ के मिलके अपना थाली लेके खाता रहेगा।
वो मेज में सिर्फ हम लोग का परिवार बैठता है, बाहर का लोग नहीं आता है। अगर बाहर का लोग आया तो 1-2 दिन के लिए आके चले गया, मेहमान उसको बोलता है। लेकिन हम लोग मेहमान नहीं, जो मेज में डेली खाता है दिन को 3 बार, वो परिवार का मेंबर होता है। तो हम लोग प्रभु का भोजन जब लेता है, हम लोग प्रभु यीशु का परिवार का मेंबर है। हालेलुया। तो वो रोटी और द्राक्षरस द्वारा हम लोग को परिवार का मेंबर दिखाता है। चर्च में जितना जन है सब ये रोटी और द्राक्षरस में जब भाग लेता है, वो दिखाता है ये चर्च का परिवार हम लोग है, ये चर्च का मेंबर है। मेंबर बहुत हल्का लगता है, अगर आप परिवार मेंबर बोला हमको बहुत अच्छा लगा। तो सब कोई मेंबर बन के एक मेज में सब भाग लेना शुरू किया, रोटी और द्राक्षरस। हालेलुया। और यीशु बोला ये मेरा शरीर है, और द्राक्षरस बोला ये मेरा खून है। ये शरीर मेरा क्रूस पर तोड़ दिया था आप लोग का बीमारी के लिए। आज आप यीशु के नाम में प्रार्थना करने से आप चंगाई पा सकता है, क्योंकि यीशु का शरीर क्रूस पर तोड़ गया था, उसको तोड़ दिया था, वो घायल हुआ था। उसका तोड़ने द्वारा आज हम लोग का जोड़ना होता है। आपका बीमारी से चंगाई हो सकता है अगर यीशु के नाम में प्रार्थना करता है। दूसरा का नाम में प्रार्थना करने से हम नहीं जानता क्या होता है, वो आप जानता है, लेकिन यीशु के नाम में प्रार्थना करने से चंगाई मिलता है। हालेलुया। और कटोरा में जो द्राक्षरस लिया, वो द्राक्षरस प्रभु बोलता हमारा खून है, ये द्राक्षरस नहीं है, ये मेरा खून है जो सारा जगत का पाप के लिए दिया है। हालेलुया। तो हम जब उसमें भाग लेता है, हम याद करता है कि ये खून मेरे लिए दिया था, और इसीलिए आज हमारा पाप माफ हुआ है। वही बात हम थोड़ा देर आगे भी आपको बता रहा, सिर्फ यीशु के खून द्वारा पाप माफ हो सकता है। अभी हम जब छोटा कटोरा में लेता है तो हम वो याद करता है ये खून मेरे लिए दिया है। आज हमारे जीवन में पाप नहीं है, क्योंकि ये खून द्वारा हमारा पाप साफ हो गया है। कितना क्लियर है, कितना सिंपल है। तो वो मेज द्वारा भी प्रभु हमारा एकत्र दिखाता है। पहला बैप्टिज्म द्वारा, उसका बाद में हम देखते हैं ये मेज में भोजन करने द्वारा। हालेलुया। उसका बाद में और थोड़ा आगे आप जाने से उधर दिखाता है 12 अध्याय में परमेश्वर लिखा है, साधु पौल लिखा है, वो बोलता है पवित्र आत्मा हम लोग सबको दान देता है। पवित्र आत्मा का दान है, 9 दान का बारे में लिखा है। पहला कोरिन्थियों का 12 में 9 दान का बारे में लिखा है। वो 9 दान यही विश्वासी लोग को बांटा गया है पवित्र आत्मा द्वारा। पवित्र आत्मा ये दान देता है, ये मनुष्य नहीं दे सकता है, ये पास्टर नहीं दे सकता है, ये पवित्र आत्मा खुद आपको पसंद करके आपको एक दान दिया, उनको पसंद करके उनको एक दान दिया, इनको पसंद करके उनको एक दान दिया, उनको पसंद के और एक दान दिया, हमको पसंद करके हमको एक दान दिया, या एक दान से ज्यादा भी दे सकता है उनका इच्छा से। उसका मतलब एक ही आत्मा हम सबको दान दे रहा है। इधर भी यूनिटी दिखता है। तो हम सब आत्मा का दान पाके हम लोग क्या है, वही आत्मा में हम लोग सब एक है, वही पवित्र आत्मा हम लोग सब एक है, क्योंकि ये सेम वही आत्मा का दान हम लोग पाया है। तो आत्मा इसीलिए हम लोग को दिया है, हम लोग को एक करने के लिए। भाषा द्वारा एक होता है, अभी ये दान द्वारा हम लोग एक होता है। और थोड़ा नीचे पढ़ने से हमारा टाइम खत्म हो गया है, और थोड़ा नीचे पढ़ने से वही 12 अध्याय का लिखा है, हम लोग यीशु का शरीर का एक एक अंग है, एक एक अंग है। अगर आप ये उंगली है, वो ये उंगली है, वो ये उंगली है, ये उंगली है, वो और कुछ उंगली है। तो उसी तरह हम लोग सबको एक एक अंग है प्रभु यीशु का शरीर का। ये भी हमारा एकत्र दिखता है। इसलिए हम हमारा हेडिंग लिखा है लिव इन यूनिटी। हम जानता है कि अगर एक हाथ बाजार जाने चाहता है, दूसरा हाथ सिनेमा जाने चाहता है, तो काम नहीं बनता है। अगर गया तो पूरा एक ही जगह गया, या पूरा एक ही जगह में बैठ गया, तो 10 जगह नहीं जा सकता है, एक ही जगह रहता है। तो इसको बोलता है यूनिटी। एक ही जगह में रहना माना यूनिटी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग जानता है, लेकिन फिर भी हम लोग करता है। हम लोग जब दूसरा चर्च का मेंबर को या भाई या बहन को जब हम निंदा करता है,
हम वही शरीर का अंग को हम निंदा करता है। कोई आज तक छुरी लेके अपना उंगली को नहीं काटता है, वो पूरा शरीर में दर्द हो जाता है। और हम जब दूसरा को निंदा करता है तो हम वही काम कर रहे हैं, हम आघात करता है, शरीर को आघात दे रहे हैं, क्योंकि हम एक शरीर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की धन्यवाद, और इसलिए प्रभु उसका आत्मा दिया है, जैसा आत्मा में हम लोग एक हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग सब अलग अलग मन का है, अलग अलग मन का, अलग अलग जाति का है, अलग अलग भाषा का है। तो हमको क्या मिला सकता है? सिर्फ आत्मा। अगर आपका आत्मा और हमारा आत्मा अगर मिलता है तो हम एक है। और इसलिए परमेश्वर कितना सुंदर से उसका आत्मा को भेजा, हम सबको जमा करके एक बनाने के लिए, एक घर, एक परिवार, एक शरीर। वो बोलता, साधु पौल बोलता, हम यीशु का शरीर का एक अंग है। हालेलुया। यीशु मस्तक है और हम लोग सब शरीर। हालेलुया। पूरा मंडली पूरा वर्ल्ड में जितना मंडली है, वर्ल्ड में जितना विश्वासी लोग है, वो सब वही शरीर का एक अंग है। एक शरीर एक है। आप अगर एफिशियंस का पुस्तक में पढ़ेंगे 4 में, आप उधर देखेंगे एक ही प्रभु है, एक ही बैप्टिज्म है, एक ही परित्राण है, एक ही माफी है, एक ही खून है, एक ही रास्ता है, एक ही गॉड है, एक ही पिता है, सब एक ही है। एक ही शरीर भी है। अगर वो शरीर में अगर आप नहीं है, यीशु आने का समय हो गया है, यीशु भी आएगा, जैसा वादा किया, उसका वादा में जितना 99% जो बताया सब पूरा हो गया है, और एक बाकी है, वो तुरी बजेगा और यीशु आएगा। अगर ये शरीर में आप नहीं हैं, आप नहीं जा सकता है। आप यीशु के साथ घर नहीं जा सकता है, या यीशु के पास रहने के लिए आप नहीं जा सकता है। अगर ये शरीर में, आप जो शरीर का अंग है, अगर आप ये शरीर में नहीं है तो आप जाने नहीं सकता है। इसीलिए आपको शरीर में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सब कोई का धन है, घर है, दौलत है, सब जो है, आप किसके लिए रखा है उसको? अपना परिवार को, अपना बंधु लोग को, अपना बच्चों को देने के लिए, दूसरा को नहीं, दूसरा को नहीं। उसी प्रकार से जब प्रभु उधर उसका धन रखा है स्वर्ग में हमारे लिए, तो हम उसका परिवार का मेंबर होना है, उसका एक अंग का, एक शरीर का अंग होना है। हम उसका शरीर का एक बेटा बेटी होना है। जब हम बेटा बेटी का रिश्ता है तो हम उधर उनका घर में जाके उनका साथ रह सकता है। हालेलुया। हमारा शरीर में हमारा डैडी का खून चलता है, लेकिन जब हम यीशु को ग्रहण किया और यीशु का खून जब हमारा जीवन में लागू हुआ, तो अभी यीशु का खून हमारा शरीर में चल रहा है। तो हम यीशु के साथ में खून का रिश्ता जोड़ दिया है। खून का रिश्ता, जब हम जन्म हुआ तो डैडी का खून का रिश्ता, मम्मी का खून का रिश्ता था, लेकिन जब हम यीशु को विश्वास किया तो यीशु का खून का रिश्ता हमारा हो गया है। हालेलुया। जब एक घर में आग लगा है और माँ लोग सब बाहर में है, बच्चों लोग अंदर में है, हॉल का अंदर में, और आग लगा है, कौन किसको पहला बचाने के लिए जाता है? माँ लोग का अंदर में। सब माँ लोग अपना बच्चों लोग को पहला बचाने के लिए दौड़ेगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार से हम बताता नहीं कि यीशु इस प्रकार से अंतर करता है, यीशु नहीं करता है। हम उदाहरण दे रहा है। खून का रिश्ता टानता है माँ को। हम देखते हैं प्रेयर मीटिंग में जब बैठने का समय, चर्च में प्रेयर मीटिंग हो रहा है, सबके नीचे बैठा है, बच्चों लोग बाहर में कभी कभी खेलता है, कोई बच्चा कोई आवाज किया, कोई रोने का आवाज हुआ, हम लोग को कुछ नहीं होता है, हम लोग सब चुपचाप बैठा है। लेकिन एक जन का कान में जब गिरता वो आवाज, वो उठ के जाती है बाहर, वो होता है वो बच्चा का माँ जिसका आवाज आया। इतना बच्चों का आवाज आया, कोई हिला नहीं। एक बच्चे का आवाज, रोने का आवाज आने से इतना लेडीज लोग है, एक लेडी उठ के जाती है, वो जानती है कि वो बच्चा का आवाज हमारा बच्चा है। वो खून आवाज कान में आया, कान में गिरा, वो आवाज के साथ में उनका ट्यूनिंग हुआ है, लेकिन खून टानता है, खून आवाज सुना है, और वो प्रेम खींचता है। यीशु का प्रेम उससे ज्यादा खींचता है, यीशु का प्रेम उससे ज्यादा है। हालेलुया। अब एक बार जब रोता है,
ये खून टानता है, यीशु को आघात होता है, यीशु को चोट लगता है, हमारा बच्चा क्यों रोता है, और जरूर आपको मदद करने के लिए आता है। हालेलुया। तो लिव इन यूनिटी मतलब हमको एकत्र में रहना जरूरी है। इसलिए हम आपको बता रहा, लिव इन यूनिटी मतलब हम दूसरा से रहने के लिए सीखना है। हम लोग कोई सोलो क्रिश्चियन या सोलो विश्वासी नहीं बन सकता है। हमको एकत्र में रहने के लिए हमको भी एडजस्ट होना पड़ेगा दूसरे के साथ। प्रभु ये वचन द्वारा आप सबको आशीष देना है।